नमस्कार। आज की वीडियो में हम पतंजलि के बारे में बात करने जा रहे हैं। पतंजलि ने इंडिया की लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और डाबर को मार्केट में अच्छा कंपटीशन दिया है। पतंजलि की तेजी से होती ग्रोथ में उसका अपने लगभग हर प्रोडक्ट के आगे स्वदेशी लगाना भी काफी हद तक जिम्मेदार है। आज की इस वीडियो में हम पतंजलि की हिस्ट्री, एक्विजिशंस, बिजनेस मॉडल और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2019 में पतंजलि का वैल्यूएशन 3000 करोड़ रुपीस का था और अब कुछ टाइम पहले ही पतंजलि ने 25,000 करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन पूरा किया है और अब कंपनी की नजरें आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अपना वैल्यूएशन 40,000 करोड़ रुपीस तक पहुंचाने पर है। तो इस तरह देखा जा सकता है कि कंपनी लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। देखा जाए तो पतंजलि ग्रुप मेनली दो सेक्टर्स में काम करता है, जिसमें पहला है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और दूसरा है आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिसमें पतंजलि ग्रुप दिव्य फार्मेसी ब्रांड के नाम से काम करता है। इन दोनों ही कैटेगरीज में कंपनी का डिफरेंट मार्केट शेयर है और मार्केट में डिफरेंट प्लेयर्स से इनका कंपटीशन होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पतंजलि की शुरुआत कैसे हुई थी। पतंजलि की शुरुआत साल 2006 में आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने मिलकर उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में की थी। फिलहाल आचार्य बालकृष्ण पतंजलि ग्रुप के सीईओ और डायरेक्टर हैं। इसके अलावा वो फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट 2021 में भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव पतंजलि ग्रुप का सबसे बड़ा चेहरा हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पतंजलि ग्रुप पर सिर्फ बाबा रामदेव की वजह से ही ट्रस्ट करते हैं। पतंजलि ने 500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके हरिद्वार में 95 एकर्स में एक हर्बल एंड फूड पार्क के साथ पतंजलि की शुरुआत की थी। ये ऐसा टाइम था जब बाबा रामदेव एक ग्लोबल योगा आइकन बन चुके थे और आचार्य बालकृष्ण भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के फील्ड में एक जाना माना नाम थे और शायद यही वजह है कि उन्होंने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है आयुर्वेद एफएमसीजी में पतंजलि की शुरुआत करने का। बाबा रामदेव अपने योगा कैंप्स के जरिए लोगों को हेल्दी लाइफ, डाइट और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में जानकारी देते रहते हैं। बहुत से फॉलोअर्स को बाबा रामदेव के योगा कैंप से फायदा मिलने लगा, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। इसके साथ ही लोगों का ट्रस्ट भी बाबा रामदेव और पतंजलि प्रोडक्ट्स पर बढ़ने लगा। पतंजलि को फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में शानदार ग्रोथ मिली। हालांकि इसके बाद दूसरी एफएमसीजी कंपनीज ने भी सेम कैटेगरी यानी नेचुरल और हर्बल कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में पतंजलि के रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट आई। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना ब्रांड आयुष लॉन्च किया और हेयर ऑयल ब्रांड इंदुलेखा को भी एक्वायर कर लिया। इसके अलावा कोलगेट पामोलिव ने भी अपना हर्बल टूथपेस्ट लॉन्च कर दिया। हालांकि इसके बाद कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट्स इंप्रूव करती रही और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता गया। आइए अब देखते हैं पतंजलि ने रिसेंटली किन कंपनीज को एक्वायर किया है। पतंजलि की शुरुआत तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ हुई थी, लेकिन टाइम के साथ कंपनी ने दूसरे प्रोडक्ट्स में भी एंट्री कर ली और कुछ दूसरी कंपनीज को एक्वायर करके भी अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी को और बड़ा कर लिया। पतंजलि ने न्यूट्रिला के नाम से सोया फूड बनाने वाली कंपनी रुचि सोया को 4,350 करोड़ रुपीस में एक्वायर किया। ये पतंजलि के लिए एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट एक्विजिशन था, क्योंकि इसके साथ ही कंपनी की सोया फूड और एडिबल ऑयल में भी एंट्री हो गई। अब हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जिसका जवाब बहुत से लोग सर्च कर रहे हैं, और वो ये है कि आखिरकार पतंजलि की इतनी तेजी से होने वाली ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है। तो चलिए देखते हैं। कुछ टाइम पहले पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण से जब कंपनी की तेजी से होती ग्रोथ के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हमें मार्केटिंग करना नहीं आता, लेकिन हमें कस्टमर्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अट्रैक्टिव रेट पर प्रोवाइड करना आता है। बहुत से मार्केटर्स ने तब इनके इस स्टेटमेंट को इग्नोर किया और मजाक के तौर पर भी लिया, लेकिन आज पतंजलि की ग्रोथ हम सबके सामने है और ये ग्रोथ लगातार जारी है। आइए अब डिटेल में देखते हैं कि कैसे पतंजलि इतनी जल्दी इतनी अच्छी ग्रोथ कर पाई। तो सबसे पहले आता है ब्रांड नेम प्रमोशन। कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स एक ही ब्रांड नेम से आते हैं, जो है पतंजलि, और पतंजलि आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। जैसे अगर लोग किसी शॉप में जाते हैं तो सीधा पतंजलि का नाम लेकर वो प्रोडक्ट मांगते हैं, जैसे पतंजलि आटा, पतंजलि टूथपेस्ट, पतंजलि सोप वगैरह। लेकिन बहुत कम लोग स्पेशली हिंदुस्तान यूनिलीवर या किसी और कंपनी का नाम लेकर प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। इसका मतलब पतंजलि ने अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर एस्टैब्लिश किया है, जिसका फायदा उसे मिल भी रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने हर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बजाय अपने ब्रांड नेम पतंजलि को प्रमोट करना ज्यादा सही समझा।
इसके अलावा उनके हर प्रोडक्ट में हाई क्वालिटी और स्वदेशी होने का वादा किया जाता है, जो इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रांड नेम प्रमोट करने से कंपनी को सिर्फ फायदा ही होता है। इसमें कभी कभी कंपनी पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे अगर किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर फीडबैक की वजह से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर असर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे ब्रांड पर पड़ता है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पतंजलि बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता है। पतंजलि के पूरे भारत में 50,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं। पतंजलि ने रिसेंटली अपने मेगा स्टोर ओपन करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा पतंजलि ने बहुत से बड़े रिटेल बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करना भी शुरू किया है और कंपनी अपनी वेबसाइट के थ्रू भी ऑनलाइन सेलिंग करती है। तो इस तरह कंपनी मल्टीपल चैनल्स के थ्रू अपनी सेल्स बढ़ा रही है। इसके अलावा कंपनी की प्लानिंग फ्यूचर में महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ पतंजलि फूड पार्क ओपन करने की है। तीसरा है लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स। आज का कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है, यानी वो प्रोडक्ट्स में क्वालिटी तो हाई देखता है, लेकिन इसके लिए उसे प्राइस भी कम चाहिए। इसीलिए ज्यादातर इंडियन कंज्यूमर्स कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले प्राइस को कंपेयर जरूर करते हैं। पतंजलि इस बात को अच्छी तरह समझती है और यही रीजन है कि पतंजलि ने अपने लगभग सभी प्रोडक्ट्स का प्राइस अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट प्राइस से कम रखने की कोशिश की है। इसके अलावा इनके सभी प्रोडक्ट्स का स्वदेशी होने का दावा भी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगला फैक्टर है मौके का फायदा उठाना। पतंजलि ने हर अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठाया है। बाबा रामदेव हर सुबह लोगों को योगा क्लासेस देते हैं, जिसमें वो हेल्थ से जुड़ी बातें भी करते हैं और इस दौरान अक्सर उन्हें अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हुए भी देखा गया है। आपको याद होगा जब मैगी बैन हुई थी, उसके कुछ टाइम में ही पतंजलि ने आटा नूडल्स के नाम से नूडल्स लॉन्च किए थे, जिसकी आज भी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। इसके अलावा अभी कोरोना का एग्जाम्पल लेते हैं। पतंजलि ने सबसे पहले दावा किया था कि उनकी कोरोनिल किट कोरोना को हराने में पूरी तरह से कैपेबल है। हालांकि बाद में विवाद होने के बाद उन्हें इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर लॉन्च करना पड़ा था। यानी कहने का मतलब ये है कि पतंजलि हमेशा अपॉर्चुनिटी आने पर उसका फायदा उठाने को रेडी रहती है, जो कि एक अच्छी बात है। अगला फैक्टर है कंटिन्यूअस प्रमोशन। पतंजलि लीडिंग टीवी चैनल्स के थ्रू और डिजिटली अपना प्रमोशन लगातार करती रहती है। इसके अलावा पतंजलि के पास बाबा रामदेव के तौर पर एक बड़ा चेहरा है, जिन पर लोग ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरह पतंजलि लगातार अपने प्रोडक्ट से लोगों को अवेयर करती रहती है। 2019 में आयुर्वेद इंडस्ट्री की वैल्यू 335 बिलियन रुपीस थी, जो 22.15% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 2025 में बढ़कर 1000 बिलियन रुपीस से ज्यादा होने का अनुमान है, जिसका मतलब है कि आने वाले टाइम में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है। लेकिन पतंजलि अब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के अलावा बहुत से दूसरे प्रोडक्ट्स में भी एंट्री कर चुकी है, जहां ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है और यहां पतंजलि को काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो आगे देखना होगा कि पतंजलि किस तरह अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाती है और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को बनाए रखती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।